हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। गाइज, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो अनुसूचियाँ हमारे संविधान में वो टोटल 12 दी गई हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जो पर जो अनुसूचियाँ हैं उसका विस्तृत विवरण हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में जो दे रखा है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दे रखा है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में दे रखा है प्रथम अनुसूची में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बारे में दे रखा है, और इनके क्या विशेषाधिकार होते हैं इसके बारे में भी हमें विस्तृत विवरण द्वितीय अनुसूची में मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है। तीसरी अनुसूची में यहाँ पर पद और गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है उसके बारे में दे रखा है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सब तीसरी अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो उसके बारे में यहाँ पर कुछ नियम दे रखे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद हो। आगे हम लोग देख लेते हैं पंचम अनुसूची। तो पंचम अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार मैंने इसको पेपर्स में आते हुए देखा है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पंचम अनुसूची का जो विषय है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वहाँ पर दे रखा है। आगे चलते हैं हम लोग छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बोल सकते हैं, कई बार पेपर्स में आ चुकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से होना है, ये छठी अनुसूची में इसका पूरा विस्तृत विवरण मिलता है हमें। गाइज, अब हम लोग आगे चलते हैं सप्तम अनुसूची। तो सप्तम अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमारे पेपर से पूछी गई है। इससे हम लोग तीन चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची। तो ये तीनों जो सूचियां दे रखी हैं ना, इनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अष्टम अनुसूची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अष्टम अनुसूची, कई बार पेपर से पूछी गई है, तो इसको आप लोग एक एक करके ध्यान रखेंगे। तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अष्टम अनुसूची में हमारे जो संविधान में भाषाएं हैं, टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दे रखी है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसको भी हम अभी नीचे डिस्कस करने जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, अष्टम अनुसूची में क्या है, जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके बारे में अष्टम अनुसूची में लिखा गया है। आगे चलते हैं नवम अनुसूची या नवीं अनुसूची में क्या है, न्यायिक समीक्षा के संरक्षण हेतु रखे गए कुछ कानून है। ठीक है, तो ये भूमि सुधार कानून है, इनके बारे में बार बार हमारे पेपर से पूछा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भूमि सुधार कानून किस अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना है नवम अनुसूची से संबंधित है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाता है। आगे चलते हैं हम लोग दसवीं अनुसूची। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, दसवीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है, दसवीं अनुसूची में है। इस तरीके से ये 10वीं अनुसूची में हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर्स में पूछी गई है। अनुसूचियों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है हमारे पेपर्स में, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, और आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपको सारी अनुसूची एक बार में याद हो सकती है। आगे चलते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्यों के बारे में दे रखा है। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो 29 विषय दे रखे हैं। आगे चलते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लोग इसका विषय याद रखेंगे, नगर पालिकाओं के बारे में दे रखा है। तो ये दोनों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, नगर पालिकाओं से संबंधित किस अनुसूची में मिलता है, आप लोग बता देंगे 12वीं अनुसूची में। उसके बाद ऐसे ही पूछा जाता है पंचायती राज से संबंधित किस अनुसूची में मिलेगा, तो आप लोग बताएंगे 11वीं अनुसूची में। तो दोनों अलग अलग हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये कब बनी है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सप्तम अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी मैं ऊपर पढ़ा चुका था आपको सेंट्रल लिस्ट। तो संघ सूची जो है उसमें टोटल 100 विषय हैं, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। संघ सूची में जो विषय दे रखे हैं वो 100 विषय दे रखे हैं। उसके बाद राज्य सूची जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 विषय दे रखे हैं। अब ये विषय क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये विषय वो हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे, जैसे स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पुलिस। तो पुलिस के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो सिर्फ राज्य को ही होगा, तो राज्य ही पुलिस से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। संवर्ती सूची वो सूची है जिसपे
केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, अपवाद अगर होता है तो केंद्र का जो कानून बनाया गया है वही मान्य होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समवर्ती सूची का एक विषय क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और एक ऑप्शन उसमें दे रखा होता है शिक्षा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारे पेपर से पूछा जाता है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो यहाँ पर सेंट्रल यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और स्टेट राज्य भी कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, बाद में टोटल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हुई हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 91 जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये 2003 में जो संशोधन हुआ है उसमें बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, ठीक है, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। इनको आप लोग याद रखोगे। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भूमि सुधार कानून किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप लोगों को यहाँ से बताना है कि नवीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इनको मैंने कुछ फैक्ट्स के अनुसार यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आराम से आपको याद हो सकती है। आगे चलते हैं, 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, जो 1985 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संविधान संशोधन हुआ है उसको आप लोग याद रखेंगे। दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था, तो इन कानून के अकॉर्डिंग ही कोई भी सांसद या कोई भी विधायक अपनी पार्टी को चेंज कर सकता है। आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर से पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बार बार हमारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो कानून है वो पंचायत से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप लोग देखेंगे 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ है और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो आप लोगों को क्या करना है, संविधान संशोधन भी याद रखना है और क्या सब्जेक्ट है वो भी याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने नीचे दे रखे हैं, एक एक करके उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से आप लोग आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, संघ और राज्य एवं समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी, ये जो सब्जेक्ट हैं वो 7वीं अनुसूची में दे रखे हैं। तो यहाँ से 7वीं को हम लोग टिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे, दल बदल विरोधी कानून, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर चुके थे, ये 10वीं अनुसूची का विषय है। तो यहाँ पर हम लोग 10वीं अनुसूची जो है उसको टिक करेंगे। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो हम सभी लोगों को पता है, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं दे रखी हैं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के विषय में किस अनुसूची में दिए गए? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? जैसा कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, 11वीं अनुसूची है। ठीक है, तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकादश। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। एकादश को आप लोग याद रखेंगे, इसको 11वां बोला जाता है। ठीक है ना, 11। ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो यहाँ पर हमें डिस्कस करने थे। ये क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछे गए। तो छोटा सा वीडियो, इसको आप 1 से 2 बार देख सकते हैं और आराम से यहाँ पर जो अनुसूची हमारे संविधान में दे रखी हैं उनके बारे में आराम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।